अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास मैथमेटिक्स 9 साइंस ग्रुप 3.4 सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यूज़ लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। फर्स्ट के 8 पार्ट हैं, पहले फर्स्ट पार्ट ही कंप्लीट करेंगे। देखें लिखा हुआ है टेकिंग लॉग। फर्स्ट स्टेप है 4 स्टेप, मैंने 4 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व किया। फर्स्ट स्टेप लेट एक्स, ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसमें मैंने लेट एक्स कर लिया। लेट एक्स इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू, ये जो सारी रकम लिखी थी 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। सेकेंड स्टेप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो मैंने लिखा है TAKING टेकिंग कह लो जी लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब लॉग अप्लाई करेंगे तो ये जो मल्टीप्लाई होता है ये प्लस में चेंज हो जाता है, तो बाकी वैल्यूज़ ऐसे ही देंगी। यहाँ पर x लिखा हुआ था तो मैंने लिख दिया लॉग ऑफ x। नेक्स्ट वैल्यू के साथ भी लॉग लिख दिया है, ये मल्टीप्लाई था ये प्लस में चेंज हो गया है। फिर मैंने लिखा है लॉग ऑफ 13.64। क्लियर? 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप लेट एक्स, सेकंड स्टेप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। थर्ड में मैं क्या करूँगी, इन दोनों की करैक्टरिस्टिक्स लिखूँगी। उन्होंने ऊपर टेबल का वर्ड यूज़ किया हुआ है तो आज हम पहले इसे टेबल से ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए हम क्या कर रहे थे, जितनी वैल्यूज़ हमने सीखा था अगर तो ज़ीरो होगा तो क्या, जिस तरह हम ऑर्डिनरी नोटेशन में साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे थे, इसी तरह अगर एक ही सिफर था तो आप उसकी यानी -10 की पावर -1 लिख रहे थे, या जितने स्टेप वो मूव हो रहा था। मैंने एक हिंट बताई थी, अगर इसमें ज़ीरो है तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स -1 होगी। ठीक है, जितने सिफर उतनी करैक्टरिस्टिक्स, अगर शुरू में सिफर है तो माइनस, जितने सिफर उतनी करैक्टर। अगर 2 सिफर होते, 2 सिफर होते तो -2, 3 होते तो -3 लिखते। नेक्स्ट में देखिए आगे लिखा है 13.64, और जिसमें ऑलरेडी पॉइंट था तो उसमें हम देख रहे थे कि 2 वैल्यूज़ हैं, 2 यानी पॉइंट से पहले कितनी वैल्यूज़ हैं, पॉइंट से पहले 2 वैल्यूज़ हैं तो 2 में से एक निकाल देंगे तो करैक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा, 1 ही माइनस करना है। 3 रकमें हैं तो 3 में से एक निकालना है, 4 रकमें हैं तो 4 में से एक निकाला। ये हमने 2.2 में भी किया, 3.2 में भी किया है। 2 रकमें थी, एक माइनस कर दिया तो करैक्टरिस्टिक्स 1 आ गई। अब मैंने तीसरा है वो हम बुक के पीछे से देखें। लॉग टेबल किसको देखना है, 81 को 7 में, डिफरेंस कॉलम 6 में। 81 यहाँ से, एट्टी वन को 7 क्या लिखा है, 9122। ऊपर से देख लो 7 ही है, 9122। कैलकुलेटर पर लिख लो 9122। 81 को 7 में, डिफरेंस कॉलम 6 में। ऊपर देखो 6 क्या लिखा हुआ है, 3 7 में, डिफरेंस कॉलम 6 में जी 3 लिखा है। 9122 प्लस 3 क्या है, 9125। पॉइंट के साथ लिखेंगे, मेंटिसा पॉइंट होता है 9125 आया। यस, पॉइंट लगा हुआ है, आगे लिख रही हूँ। अब इसी तरह नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। 13 को 6 में, आगे 4 में। ये था 6 में 1335। डिफरेंस कॉलम 4 1 3 4। ठीक हो गया।
91 को 2 में, डिफरेंस कॉलम 5 इससे देखा था, 81 को 7 में, डिफरेंस कॉलम 6 में, नेक्स्ट को देखा 13 को 6 में और आगे डिफरेंस कॉलम 4 में 1348 आ गया। अब इसको सॉल्व करने का मेथड है जिसके ऊपर माइनस है। अब ये मैं कैलकुलेटर पर ही लिखती हूँ, मैं अलग से नहीं लिख रही। जो माइनस है उसे सेपरेट करना है। कैसे करना है? माइनस लगाया, 1 लिखा हुआ है ना, तो मैं 1 लिख रही हूँ, प्लस लगाऊंगी, पॉइंट लगाऊंगी, फिर आगे मंटीसा 9127 25 9125 ब्रैकेट क्लोज। अब अलग अलग नहीं करूँगी, आगे ये देखो इतना मैंने कैलकुलेटर पर लिखा और आपको लिखने का मेथड भी बताया। आगे प्लस का साइन है तो मैंने लगा दिया, फिर ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, फिर की है, फिर क्या लिखा हुआ है 1.1348। इससे अलग नहीं करना, जिसके ऊपर माइनस हो उसे अलग सॉल्व करना है। अब लिखती हूँ 1.134 और 8 ब्रैकेट क्लोज इक्वल 1.0473 ठीक हो गया। प्लस माइनस करके ये आ गया आपके पास। अब नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप में आपने करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा लिखा, 4 में आपने ऐड कर दिया। नेक्स्ट में आपने 5 स्टेप देखे, 5th वाला क्या करना है? टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब ये एंटी लॉग भी टेबल पर से देखना है। ये लॉग ऑफ एक्स लिखा हुआ था, इसके साथ मैंने लिख दिया एंटी लॉग, फिर लॉग ऑफ एक्स ब्रैकेट में लिख दिया। ये लिखा एंटी लॉग और वैल्यू आपके पास क्या आई है? 1.0473, यही आई है ना। अब आपने ये एंटी लॉग और ये लॉग ये कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पर एंटी लॉग लेना है, आपने ये 1 नहीं देखना, आपने जस्ट एंटी लॉग टेबल देखे, वो पॉइंट से ही शुरू हो जाएंगे। 0.04 को 7 में, डिफरेंस कॉलम 3 में देखना, ये 0.07 को, ये 0.04 को 0.04 को 0.04 को 7 1114 कैलकुलेटर पर लिख लो 1114 प्लस 0.04 को 7 में, आगे डिफरेंस कॉलम 3 में, ये 3 ऊपर देख लो 3 है, ये 1 लिखा हुआ, तो ये प्लस लिखा हुआ था, इसके ऊपर 1 भी लिख देती, क्या आ गया 1115। ये यहाँ पर लिख रहे हैं 1115 और 5। अब बाद की पॉइंट लगाना, वो आपने कैसे देखना, अगर तो प्लस माइनस करके यहाँ पर 1 है तो 0.2 के बाद लगेगा, अगर 3 है 4 के बाद लगेगा, 0 है तो 1 के बाद लगेगा। इसी तरह यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद लगेगा। ये आपका आंसर, ठीक है। देख लें पीछे से, देख लिया जी। क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया, आई होप समझ आई होगी। नेक्स्ट देखो, अब इसके ऊपर ये क्वेश्चन है आपके ऊपर, इसके ऊपर पावर है। मैंने आपसे कहा था जब पावर हो ना फिर हम पहले पावर सॉल्व करते हैं। पहले स्टेप वही लिखेंगे लेट एक्स, सेकेंड स्टेप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब मैंने लॉग लिख लिया, यहाँ भी लिखा एक्स के साथ लॉग ऑफ एक्स, यहाँ भी लिखा मैंने लॉग ऑफ दिस वैल्यू और फिर, ठीक हो गया। अब क्या, अब हमने करना है ये जो 1/8 है ना, इसको शुरू में ले आए, क्योंकि एक्सपोनेंट शुरू में, ये पावर है, पावर शुरू में आ जाएगी। लॉग ऑफ दिस वैल्यू, अगली वैल्यू इसके साथ लॉग आ जाएगा। 1/8 हमने लिख लिया। अब मेरी बारी इसकी करैक्टरिस्टिक्स लिखने की बारी। मैंने कहा था पॉइंट से पहले जितनी भी रकमें हैं उसमें से 1 माइनस करना है, गिन के 1 2 3 रकमें हैं तो इसमें से 1 माइनस कर दोगे तो 2। करैक्टरिस्टिक्स कितनी आई? 2। अब बारी है मंटीसा देखने की, वो मैं पीछे से देखती हूँ। क्या करूँगी? 78 को 9 में, डिफरेंस कॉलम 5 में। जब लॉग देखना है तब सारी वैल्यूज़ कंसिडर करनी है, जब एंटी लॉग देखना है तो पॉइंट के बाद वैल्यू करनी है। अब ये याद रखना आप। अच्छा जी, 78 को 9 में, डिफरेंस कॉलम 5 में। लॉग टेबल देखना, 78 को 9 में, कैलकुलेटर भी पास कर लेती हूँ। 78 ये है, नज़र आ रहा है, 9 में 8971, डिफरेंस कॉलम 5 में, डिफरेंस कॉलम 5 में, ऊपर देखो 5,
ये 5 3 यहाँ लिखी हुई थी ना मैंने वैल्यू, अब इसके ऊपर इधर 3 भी लिखी, तो क्या आ गया 8974। क्या वैल्यू आएगा आपकी 8974 8974। अब जो 8 है ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है, फ्रैक्शन में ना ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी और 8 पर डिवाइड होगी, तो मैं डिवाइड करने वाली हूँ। ठीक है, पूरी वैल्यू लिखेंगे आप, ये 2.8974 ब्रैकेट क्लोज। अब लिखना है डिवाइडेड बाय 8। क्या आंसर आया 0.362175। तो मैं 4 वैल्यूज लिख लेती हूँ, 0.3621 है, तो 4 चाहिए होती है ना आपको पॉइंट बाद, 1 2 3 1 को 2 काट देते हैं राउंड अप करके, इस 7 की वजह से ये 1 जो सा 2 हो जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। अब हमने क्या करना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब हमने इसका एंटी लॉग लेना है। ये लॉग ऑफ एक्स लिखा हुआ था, इसके साथ मैंने लिख दिया एंटी लॉग, फिर ये हो गया लॉग ऑफ एक्स। एंटी लॉग लिख दिया, वैल्यू क्या आई थी प्लस माइनस करके और डिवाइड करके ये आई 0.3622। आप इसे एंटी लॉग टेबल में देखूंगी, ये लॉग इससे कैंसिल होकर जस्ट एक्स रह गया आपके पास। आप यहाँ से देख लेते हैं एंटी लॉग टेबल, यूज़ एंटी लॉग टेबल। 0.36 को 2 में आके डिफरेंस कॉलम 2 में देखना है, 0.36 को 3536, 0.36 को 2 में ऊपर देख लो 2 ही है, 23 और 01 प्लस डिफरेंस कॉलम 0.36 को 2 में, डिफरेंस कॉलम 2 में, डिफरेंस कॉलम 2 में भी 1 लिखा है, तो वो आ गया आपके पास 2302 2302 ये लिखा है, यही आया। अब बारी पॉइंट लगाने की, यहाँ पर देखें 0 है तो 0.1 के बाद लगेगा, 1 में से 1 निकाले तो ही 0 आता है, तो आंसर आएगा 2.302। आंसर चेक कर लेते हैं, दोनों का 2 क्वेश्चन किए हैं, दोनों ही गलत है। 1.6 नो 3.4 ये पहले का तो ठीक है, 11.15 था, दूसरे का 2.302 ठीक है, 2.302, दोनों आंसर ठीक है। ये आपके 2 क्वेश्चन थे, फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए, ठीक हो गया। ये 2 क्वेश्चन थे, फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए। क्वेश्चन नंबर 1 किया हमने और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ये आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 ओवर 0.0234। तो 9th क्लास फर्स्ट स्टेप क्या था, लेट एक्स इज इक्वल टू दिस वैल्यू, वो मैंने लिखा। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप था टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, वो भी लिखा। अब जब लॉग अप्लाई होगा इस वैल्यू के साथ जाएगा, इधर जाएगा और इधर जाएगा। जब इसके साथ आएगा ये एज इट इज़ लिख दी, ये देखो जब इधर आया मल्टीप्लाई चेंज हो गया प्लस में, फिर लॉग लिखा तो ये वाली वैल्यू लिख दी। फिर नेक्स्ट स्टेप, ये ऊपर जा रहा है ना, डिवाइड में, डिवाइड हो तो माइनस में लिखते हैं, माइनस लिखा, लॉग लिखा, और फिर ये जो लास्ट में वैल्यू लिखी हुई थी ना ये मैंने लिख दी है, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाकर माइनस हुई। यहाँ तक तो स्टेप वही है, लेट एक्स और टेकिंग लॉग, माइनस मल्टीप्लाई हो तो प्लस, डिवाइड हो तो माइनस लगाते हैं, वो भी लिख लिया आपने। अब बारी आ जाती है करैक्टरिस्टिक्स की। मैंने आपसे कहा था जितने सिफर उतनी करैक्टरिस्टिक्स, पर माइनस में इसमें एक ही सिफर है तो 1 करैक्टरिस्टिक्स ऊपर बार आ जाएगी क्योंकि माइनस को शो कर रहा है। अब यहाँ पर मैंने कहा था पॉइंट हो तो पॉइंट जितनी वैल्यू पॉइंट से पहले लिखी हुई है उसे 1 में से माइनस करना है। ये नहीं देखना कि 9 लिखा हुआ है, ये देखना है रकम में कितनी लिखी हुई है, एक ही रकम लिखी हुई है। 1 में से 1 निकालेंगे तो करैक्टरिस्टिक्स 0 आएगी।
अब मैंने कहा था जितने सिफ़र उतनी करैक्टरिस्टिक्स, तो कितने सिफ़र हैं, 2 सिफ़र लिखे मैं, तो 2 ही करैक्टरिस्टिक्स लिखूँगी, ऊपर बार लगा दूँगी, उसके बाद पॉइंट लगा दूँगी। ठीक है, अब बारी आ गई आपकी मेंटीसा देखने की, वो बुक से पीछे से देख रहे थे हम। अब टेकिंग एंटी लॉग टेबल नहीं देखना, लॉग टेबल देखना। ठीक है, पहले हम लॉग ले रहे हैं ना, देखना किससे है। 67 को 8 में, पहले डिजिट देखो, 67 को 8 में, 67 को 8 में, डिफरेंस कॉलम कोई नहीं है, जस्ट 67 को 8 में, 67, ये 65, ये 67, क्या है 8 3 1 2, लिख लेती है इसमें कौन सा कोई कॉल, 8 3 1 2, क्योंकि डिफरेंस कॉलम था ही नहीं है, तो 8 3 1 2 ही लिख दिया मैंने। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखो, आप किसको देखना है बताओ, 9th क्लास 9.01 है, तो 90 को 1 में देखेंगे। किसको देखेंगे, 90 को 1 में, यहाँ पर आ जाओ, ये 90, ये 1, क्या है 9547, क्योंकि आगे दूसरी रकम आ ही नहीं रही जिसे डिफरेंस कॉलम में देखें, तो फिर इतना ही देखेंगे ना। आगे ये देखो 23 को 4 में, क्योंकि लॉग टेबल 10 से शुरू होता है, तो इधर 02 तो नहीं आएगा ना, तो फिर हम 23 को 4 में देखेंगे। ये 23 4 में, ये आपको 3692, 3692, ठीक है, लिख लिया 9th क्लास, ये लिख ली ना हमने वैल्यूज़। अब इस 1 को सॉल्व करने का तरीका मैंने अभी पहले बताया था, -1 लिखेंगे, फिर प्लस डालेंगे, फिर मेंटीसा लिखेंगे, और इसको भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये बाकी तो इसी तरह यहाँ पर। अब कैलकुलेटर लो, ये देखो ब्रैकेट ऑन की, माइनस लगाया, क्या लिखा हुआ है 1, तो मैं -1 लिखा, फिर प्लस लगाया, फिर पॉइंट लगाया, फिर आगे क्या है 8312, 8312, ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब आगे देखो क्या लगा हुआ है इधर साइन, प्लस का प्लस लगाऊंगी, ब्रैकेट ऑन की, इधर सेम इसी तरह वैल्यू लिख दूँगी 0.9547, ब्रैकेट क्लोज। अब आगे क्या है, माइनस का साइन है, ब्रैकेट से पहले माइनस है, ब्रैकेट है, फिर -2 है, ये देखिए ये जो 2 है ना, इसे -2 अलग किया। अब प्लस लगाऊंगी, पॉइंट लगाऊंगी, मेंटीसा हुआ, इसका लिखूंगी 3692, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब ये मैं सारी वैल्यूज इकट्ठी सॉल्व कर रही हूँ। 2.4167, क्या आया 2.4167, या ठीक हो गया। क्या दूँ 2 अच्छा जी 2.4167, ये आपका आके आप इसे दोबारा करके देखो कैलकुलेटर पर, इसी तरह ही आ रहा है। आपसे एक बार बच्चे क्लासेस पूछ रहे हैं क्या लेना है, एक ही लाई होगी, शाल लाई दे रही हूँ जी। ये क्वेश्चन हो गया, इसको अब आपने मैं एंटी लॉग टेबल में देखना है। देखें एंटी लॉग टेबल में क्या देखेंगे, ला रही हूँ बस 2 मिनट। 41 को 6 में, डिफरेंस कॉलम 7 में, 41 को 6 में मैं दे देती हूँ खटखटा कर होगा। 41 को 6 में डिफरेंस कॉलम, 41 को 6 में, 41 को 6 में, ये 41 है, 41 को 6 में, ये 6 है, नज़र आ रहा है, ये हाईलाइट नहीं किया मैंने। 6191 किस में देखना है, नहीं हाँ जी 41 को 6 में, डिफरेंस कॉलम 7 में, ये लॉग टेबल है, एंटी लॉग टेबल में देखना था। इसको 0.41 को 6 में और आगे 7 में, तो मेरा ध्यान नहीं था। 0.41 को 6 में, ये है 6 में, 2608, 2608, 2606, 2606 प्लस
जी 0.41 किस में देखना था हमने, 0.41 को 6 में, डिफरेंस कॉलम 7 में, 6 में, ये 6 के ऊपर देख लो, और आगे डिफरेंस कॉलम 7 में 1 है, तो वो हो जाता है पहले लिखा टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, इधर भी एंटी लॉग आया, इधर भी, ये काट के एक्स हो गया। इसको मैंने किया है सॉल्व, तो ये मैंने अभी टेबल से वैल्यू देखी, क्या आ गया 2607। अब पॉइंट कितने, यहाँ 2 है ना, तो यहाँ आप 3 के बाद लगेगा, यहाँ लगेगा। उन्होंने आपकी बुक के पीछे ना ये वैल्यू नहीं दी हुई, तो उसे राउंड अप कर दिया, इस 7 की वजह से यहाँ 0 जो सा 1 हो जाएगा, ये हो गया 261। ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कितने क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट किए, 3 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट में फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।